नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, जब बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्या पर एफआईआर दर्ज और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। गोहद विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है लाल सिंह आर्या और एफएसटी टीम ने लगे गोहद गल्ला मंडी के सहायक उप निरीक्षक की शिकायत पर दर्ज किया है पूरा मामला। तो बीजेपी प्रत्याशी हैं लाल सिंह आर्या, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप उन पर लगा, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गोहद विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं लाल सिंह आर्या। और आपको ये भी बता दें कि चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां भिंड से बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्या पर एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने का उन पर आरोप लगा है। गोहद विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लाल सिंह आर्या। आपको बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप उन पर लगा, जिसके तहत उन पर कार्रवाई की गई है और एफआईआर दर्ज की गई है। इधर एमपी विधानसभा चुनाव मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल मतदान होना है। बीते एक महीने से जारी प्रचार प्रसार का चुनावी शोरगुल भी अब थम गया है। अब उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिन घमासान, प्रचार का दिखा तूफान, बीजेपी और कांग्रेस में जंग, अब डोर टू डोर कैंपेन। राजनीतिक दलों ने प्रचार के आखिरी दिन अपने हर वादे पर खरा उतरने का भरोसा जनता को दिलाया है। सभी से वोटरों को रिझाने की कोशिश की, पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया। कांग्रेस ने तो सब योजना बंद कर दी थी। संबल बंद, तीर्थ दर्शन बंद, लैपटॉप बंद, कन्यादान बंद। अरे लड़ुआ के पैसा तक खा गए मेरी बहनों। 4,000 बेटा बेटी के जन्म के पहले और बाद में देता था 12,000, वो भी खा गए। कफन के 5,000 देता था तो संस्कार के, वो भी कांग्रेस ने छीन लिए। ये कांग्रेस झूठ की दुकान है, कहते कुछ है करते कुछ नहीं है। और इसलिए ये याद रखना, कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी और ना बहना रहेगी, सब बंद हो जाएगा। कांग्रेस के एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित, वनवासी, गिरवासी ये कांग्रेस के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। कांग्रेस तो कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ये आरोप लगाते दिखे कि बीजेपी ऐसी चाल चलेगी कि वोट का अधिकार आज नहीं तो कल छीन लेगी। जब तक इनको भगाएंगे नहीं, तब तक ये लोग ऐसा ही लूटते रहेंगे और लूटते लूटते वोट का अधिकार भी आज नहीं कल छीन लेंगे। बड़े बड़े जमींदार हैं तो ही आपका वोटिंग का अधिकार, नहीं तो अगर आप गरीब है तो हम वोटिंग का अधिकार नहीं देंगे। ऐसा इनकी चाल चलेगी। मध्य प्रदेश में 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता के बाद से राजनीतिक पार्टियों के घोषित उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के लिए जोरदार प्रचार प्रसार किया। अब मतदान के लिए 17 नवंबर को सुबह से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 5,61,36,229 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस चुनाव में पहली बार वोटिंग करने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 22,36,000 से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अब ये चुनावी शोर शांत हो चुका है। ऐसे में जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन कितना एक्टिव रहा। अंतिम दिन का प्रचार थमा, कांग्रेस और बीजेपी के दिखे धुरंधर। कौन बनेगा 23 के संग्राम में सिकंदर। प्रदेश के चुनावी समर में दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को मैदान में झोंक दिया है। पार्टियों के दिग्गजों ने लगातार मध्य प्रदेश के दौरे किए।
तो आइए एक नजर डालते हैं बीजेपी के दिग्गजों के किए गए दौरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए 15 दौरे, 21 दौरे किए गृह मंत्री अमित शाह ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किए 14, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए 12, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हुए 3, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के 2, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किए 8, प्रदेश के सीएम शिवराज ने किए 160, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किए 55, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हुए 38, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 80, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए 16, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के हुए 40, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के 18, असम सीएम हेमंत बिस्वा ने किए 15, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के 25, प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किए 8। एक तरफ जहां बीजेपी के नेताओं ने ताबड़तोड़ सभाएं और दौरे किए, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज भी कुछ कम नहीं दिखे। स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कुल 9 दौरे किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 9 दौरे किए, तो वहीं राहुल गांधी ने प्रदेश के 11 दौरे किए और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 114 दौरे किए। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। चुनावी समर में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को पीएम पर बयानबाजी भारी पड़ गई है। जी हां, रेल को लेकर पीएम मोदी पर दिए गए बयान के चलते चुनाव आयोग ने उनसे 16 नवंबर तक स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए क्या है पूरा मामला। सिंधिया पर प्रहार, दतिया में प्रियंका गांधी का वार, अंतिम दिन जनता पर क्या प्रभाव। दतिया में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने एक मंच से कई सियासी निशाने साधने की कोशिश की। सबसे ज्यादा चर्चा सिंधिया पर दिए उनके बयान की हो रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये इलाका ग्वालियर चंबल का हिस्सा माना जाता है। भले ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ सिंधिया घराने का भी प्रभाव है। इनके जो सारे नेता है ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। प्रियंका के बयान के मायने समझे जा सकते हैं। वो कांग्रेस सरकार के गिरने के पीछे सिंधिया और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। जब कमलनाथ की सरकार थी तब सिंधिया भी कांग्रेस में ही थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी के साथ हो गए। प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल सत्य कहा है। जिस प्रकार से सिंधिया जी ने यहाँ पर वोटों की राजनीति पे नोटों की राजनीति को हावी कर एक निर्वाचित सरकार को गिराया था, षड्यंत्र कर वो आज मध्य प्रदेश का हर वासी जानता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा है कि विपक्ष का गठबंधन नफरत फैला रहा है। गठबंधन के नेता आपस में लड़ रहे हैं। सांसद राहुल गांधी के मेड इन चाइना बयान पर सीएम शिवराज ने कहा है कि समय मनमोहन जी का समय नहीं है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में मोबाइल बन रहे हैं। देश मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। हर तरफ मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का जलवा है। आदमी आज ये कहे मेड इन चाइना मोबाइल अब मैं यहाँ बना दूंगा, भोपाल में बना दूंगा, विदिशा में बना दूंगा। अरे मनमोहन सिंह का जमाना थोड़ी है। आज पीएम साहब के नेतृत्व में हम इतने मोबाइल बना रहे हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेड इन इंडिया का जलवा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अब उनको आज तक ये पता नहीं है, तो मूर्खों की दुनिया में तो है ही वो।
और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के अपनी सरकार बनाएगी, जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़। ये भाई बहन रोज झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं भैल ही बेच दिया हमने। अब भैल कौन ने बेचा? इससे ही सिद्ध होता है कितने बड़े झूठे हैं ये। और ये चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, अभी तो इतने झूठ इनने बोले हैं कि इनको 100-200 नोटिस देने पड़ेंगे। मैं नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस घटिया पार्टी है। आपस में ही इनकी हालत ऐसी हो गई है कि रोज जूतम पैजार हो रही है। अभी बट गया है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। चलिए बात बालाघाट की कर लेते हैं, जहां बालाघाट में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं व्यवस्थाओं में सुधार करते हुए आयोग के निर्देश पर जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ लगभग 230 अतिथि शिक्षकों को भी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए ड्यूटी में लगा दिया गया है, पर उनके लिए मतदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में अब अतिथि शिक्षकों के सामने मताधिकार से वंचित होने का डर सता रहा है और उन्होंने मतदान करने की व्यवस्था बनाने की मांग की है। नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होने हैं और इसको लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा बालाघाट जिले में तमाम प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। कई अधिकारी, कई प्रशासनिक अमला इसमें ड्यूटी पर लगाया गया है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जनजातीय कार्य विभाग के अतिथि शिक्षक है, जिनको हाल ही में एक नया आदेश मिला है और इनको ड्यूटी पर लगाया। लेकिन इनमें खासी नाराजगी है ड्यूटी लगाए जाने के बाद। इनका कहना यह है कि इन्हें मतदान करने के लिए अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो क्या नाराजगी है, क्या चाहते हैं, इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ बने हुए कर्मचारी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव है सर, अतिथि शिक्षक। मनोज जी, आज आप लोग जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे हुए हैं, क्या समस्या है आप लोगों को? सर समस्या हमको कुछ भी नहीं है। हम लोगों को रात्रि में 9 बजे हमको जिला पुलिस अधीक्षक का हमको लेटर मिला कि आप लोगों का निर्वाचन में ड्यूटी है। हम लोग सब बड़े हर्ष के साथ कुशल मंगल यहाँ पहुँच गए हैं। मैदान में अपना अपना सब लोग अपना पत्र ले भी चुके हैं निर्वाचन के लिए। बस हमारी मांग है कि हमको मतदान देने का अधिकार दे। हमको यही मांग के लिए हम लोग आज आपके सामने हैं। क्या व्यवस्था है, मतलब चूक हुई यहाँ पर जो आप लोगों को मतदान करने का मौका? चूक वही है सर कि अभी तक हमको मतदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अच्छा, कितने लोग हैं आप? हम लोग सर जनजातीय कार्य विभाग से 320 लोग हैं सर, अतिथि शिक्षक। तो क्या वजह हो सकती है कि आप लोगों को, मतलब ये सर ये वजह तो हमको नहीं पता क्या है। बाकी हमको सिर्फ हमारा मांग यही है कि हमको भी मत का अधिकार है, हमको मतदान देने दिया जाए। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम लोग परसवाड़ा से आए हैं। हम लोग जनजातीय कार्य विभाग में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। और सर चूंकि रात्रि में हमारी ड्यूटी लगी, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली, तो हमारे अतिथि शिक्षकों में हर्ष था कि हमारी भी सहभागिता निर्वाचन में हो रही है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हमें आदेश मिला और हमने पुलिस अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप अपने संबंधित विभाग में जाइए और मतदान की प्रोसेस पूछिए। यहाँ आने के बाद जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि आपके मतदान की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद से सर हमारे सभी साथी दुखी हो गए, क्योंकि अब पिछले हम 1 महीने से स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम मतदाता जागरूकता का अभियान गांव-गांव में चला रहे हैं। हमने सबको प्रेरित करे कि आप मतदान करें, और आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम ही लोग मतदान नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी कलेक्टर साहब से यही मांग है कि हमें मतदान करने का अधिकार प्रदान करें। बिल्कुल 320 लोगों के सामने एक बेहद विस्मय स्थिति बन चुकी है, चिंताजनक स्थिति बन चुकी है, क्योंकि एक तरफ ये मताधिकार के प्रयोग की बात होती है, तो दूसरी तरफ इस निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ड्यूटी भी पूरी करना बड़ी जिम्मेदारी मानी। 17 नवंबर को मतदान होना, इस पर जिला प्रशासन या जिला निर्वाचन अधिकारी क्या निर्णय पारित करते, ये देखने वाली बात होगी। राहुल टेमरे, INET न्यूज, बालाघाट। बात ग्वालियर की, जहां ग्वालियर जिला निर्वाचन अधिकारी बुधवार को अफसरों के साथ MLB कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचे। यहां अफसरों ने वितरण व्यवस्था का माकपोल किया और सारी व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा भी है। यहीं पर 17 नवंबर को मतदान के बाद EVM वापस लौटेंगे और स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे। साथ ही 3 दिसंबर को इसी परिसर में मतगणना भी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और ASP ने कहा है कि सुरक्षा में 200 से 5 ज्यादा पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं। वहीं अभी तक 127 पार्टियां बनाई जा चुकी हैं, बाकी को तैयार किया जा रहा है। वापसी करने वालों को ये पता हो जाए। इसके अलावा हमने जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको भी यहाँ बुलाया था और उनको भी बताया है कि आपके सामग्री वितरण वापसी की व्यवस्था क्या है। 1662 मतदान केंद्र हैं और हर मतदान केंद्र पे कम से कम 5 व्यक्ति होंगे।
पुलिस के बल समेत ये न्यूनतम है। इसके अलावा मतदान केंद्र की स्थिति के हिसाब से संख्या में वृद्धि होगी। करीब 20% मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसमें सेंसिटिविटी अलग अलग वजह से बताया गया है। कोई झगड़े का इतिहास नहीं है, कोई पोल वायलेंस हुआ नहीं है, पर एक सावधानी जो होती है, सावधानी बतौर ये तैयारियां की जाती हैं। इधर मध्य प्रदेश में कई चमत्कारिक मंदिर हैं और इन्हीं में से एक है दतिया का रतनगढ़ माता मंदिर, जिसके चमत्कारों की कहानी दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ भाई दूज पर मेला भी लगता है। इस मंदिर का शिवाजी से भी नाता है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर मरसेनी सेवड़ा गांव के पास स्थित है। यहाँ एक मंदिर रतनगढ़ माँ का है और दूसरा कुंवर बाबा का है। स्थानीय लोग यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि रतनगढ़ माता मंदिर की मिट्टी और भभूत में बहुत शक्ति है। इसके कारण जो कोई भक्त बीमार रहता है और यहाँ आकर भभूत खाता है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की मिट्टी खाते ही जहरीली जीवों का जहर भी बेअसर हो जाता है। मान्यता तो ये भी है कि कुंवर बाबा रतनगढ़ वाली माता के भाई हैं, जो अपनी बहन से बेहद स्नेह करते थे। कुंवर महाराज जब जंगल में शिकार करने जाते थे, तब सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते थे। इसलिए जब किसी इंसान को कोई विषैला जानवर काट लेता था, तो उसके घाव पर कुंवर महाराज के नाम का बंधन बांध देते थे। और रतनगढ़ माता मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और शाम तक दर्शनार्थियों की संख्या बढ़कर 20 लाख पहुंच जाती है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर जबलपुर पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस ग्राउंड में सभी राजपत्रित अधिकारियों को ब्रीफ किया है। और इसी दौरान जबलपुर के 239 सेक्टर मोबाइल और 36 QRT मोबाइल में लगे अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष तौर पर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।